हम सब ने श्रद्धा पूर्वक पूज्य महाराज श्री की पावन आरती की। आरती के क्रम में गुरुदेव की पावन वाणी हम सबके जीवन को पूर्णमय बनाए, ऐसा सुंदर शुभ अवसर माँ भगवती पतित पावनी माँ गंगा के तटस्थ स्थित अखंड परम धाम आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब उपस्थित हैं। इस पंचदिवसीय गीतामृत महोत्सव के पावन पूर्णमय अवसरों पर हमने तीर्थ पर निवास किया। ये सुंदर अवसर है हम सबके जीवन में। सत्संग ही मानव को सुंदर बनाने का साधन है। सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त होने वाली सुंदरता तो आज है, कल नहीं रहेगी। इसलिए किसी शायर ने कहा, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, ये वक्त ही है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। ये मनुष्य जीवन अद्भुत है। इस सौंदर्य को हम कैसे प्राप्त करें, उसका साधन सत्संग है। हम सब लोग सत्संगी बने, सत्संग में बैठे हैं। यही मनुष्य जीवन के पावन क्षण हैं। यही क्षण हैं जो अमृत को प्राप्त करते हैं। यही क्षण हैं जो हमें पूर्ण बनाते हैं। हम संसार की भवाटवी में न जाने कितने तांत्रिक ढूंढते रहते हैं। लगता है तांत्रिक मिलेगा तो हमारे जीवन का दुख चला जाएगा। पर भागवत में जब गज और ग्राह की कथा आती है, तब भगवान ने बहुत सरल ढंग से कहा, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। संसार में कितनी भी आपत्तियां हों, पर यदि मन से भगवान का भजन करें, सिमरन करें, तो जीवन की सारी विपत्तियां चली जाती हैं। गज की चली गई, मरते हुए गज को जीवन मिल गया। भगवान को स्मरण किया। जब तक वो परिवार याद करता रहा, तब तक वो धीरे धीरे करके आकंठ डूबता ही चला गया, जलमग्न होता गया, जल में डूबता चला गया। जब उसे और कोई सहारा नहीं बचा, तब परमात्मा की याद आई और जीवन मिल गया। मरते हुए गज को जीवन मिल गया। इससे और बड़ा चमत्कार क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ा चमत्कार जीवन में है तो भगवान की स्मृति है। और उसको कैसे बोले, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। गुरुओं के द्वारा बताए हुए संयम नियम का पालन करते, श्रद्धा से सुनो, श्रद्धा से सुनो तो जीवन। इसलिए कल हम प्रसंग को श्रवण कर रहे थे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, बस इतना ही तो समझना है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अवस्थांतर हुआ, देहांतर हुआ, मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु तीनों काल में नहीं है। इस सत्य को समझने के लिए गीता की शरण में जाओ। और गीता भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे हम जन्मे तो कौमार्य, यौवन और वृद्धत्व ये क्रमशः आते गए, बदलते गए। मैं नहीं बदला, मैं इन सब का दृष्टा रहा। मेरे रहते बचपना आया, मेरे रहते जवानी आई। मैं ही वृद्धत्व का साक्षी हूँ, बुढ़ापा भी मैंने देखा। तथा देहांतर प्राप्ति, यही एक कथन है कि देहांतर हो। देह जब न रहे तब हम देह न रहे और ये हमें ज्ञान हो। मैं देह नहीं हूँ, इस सत्य का अनुभव हो।
इसके लिए सत्संग है। कुछ चीज कठिन है जो हमारे अनुभव में नहीं आते, वो अनुभव गम्य महापुरुषों की वाणी से श्रवण करने से सिद्ध होता है। तो हम सबको ये अवसर है, और ये दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, सारे के सारे ग्रंथ मानव को भगवान बनाने के लिए, मानव को देवता बनाने, मानुष से देवता की ये करत न लागी बात। इसलिए मनुष्य पीस को कैसे प्राप्त हो, प्रसन्नता को कैसे प्राप्त हो, मानव की प्रसन्नता का साधन सत्संग है। पर फिर भी मानव इस भवाटवी में अपनी खुशी कभी गाड़ी में देखता है, कभी सुंदर मकान में देखता है, कभी सुंदर पत्नी और परिवार में खोजता है। पर जो खुशी है, जो रियल में खुशी है, जो ओरिजिनल है, जो अंदर स्फुरित होती है, जो किसी बाहरी पदार्थ के या किसी सेकंड पर्सन के भरोसे नहीं है, वो अंदर की खुशी जिसे कहते हैं डीप डिजायर, जो हम सबकी गहरी इच्छा है, वो क्या है? हम हरिद्वार आए, हमने गीता सुनी, हमने गंगा नहाई, है ना, हमने गंगा नहाया, हमने गीता सुनी, हमने संतों को प्रणाम किया, हमने किसी को अपना गुरु बनाया, हमने यज्ञादि कर्म किए, हमने यज्ञादि कर्म किए ना, हमने यज्ञादि कर्म जो किए, इन सब के पीछे का हम सबकी जो डीप डिजायर है, जो गहरी इच्छा है, जो दो नहीं होती। डीप डिजायर का मतलब जो गहरी इच्छा, दो नहीं होती, एक महात्मा की और एक गृहस्थ की, एक सिद्ध की एक साधक की, जो हम सबकी एक इच्छा है, जो सिमिलर है, बराबर है, दो नहीं है, एक जैसी है। और वो डीप डिजायर क्या है पता है ना आपको? जो हमारी इच्छा वही आपकी, वो कौन सी है? सुखी हो जाए, है ना। चींटी की भी वही इच्छा है, वो ना समझ, समझ नहीं है, वो भी चाहते है। सुबह से शाम तक चिड़िया भी लगी है घर बनाने में, घर बनेगा तो सुखी हो जाएंगे, है ना। तो भागवत भगवान में भगवान वेद व्यास, भगवान वेद व्यास माने पंडित नहीं, भगवान वेद व्यास माने नारायण स्वयं। भगवान नारायण ही व्यास रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भागवत की रचना करते हुए महात्मा में लिखा, सुखार्था सर्वभूतानां मथा सर्व प्रवृत्तया सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। हम सुख परिवार में ढूंढते हैं, सुख पदार्थ में ढूंढते हैं, सुख रिश्तों में ढूंढते हैं, पर भगवान वेद व्यास जी कहते हैं सुख तो धर्म में है। सुखम च न विना धर्मात्, सुख धर्म में है। बाकी सारा संसार तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है, तुम्हारी बुद्धि कौशल्य पर निर्भर करता है। तुम अपनी बुद्धि के बल पर पुरुषार्थ से चाहे जितना बड़ा संसार बना लो, पर ना समझ व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति को पूज्य संत जन कहते हैं, न समझी में एक बड़ा संसार जो हम क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, अपने चारों तरफ खड़ा कर लेते हैं, तो कहते हैं जितना बड़ा सर उतना बड़ा सिर दर्द। जितना बड़ा सर होगा ना उतना बड़ा, ना समझी से इकट्ठा किया हुआ संसार ही हमें दुख देता है। हम समझ के संसार बड़ा करें। संसार बड़ा करने का मन नहीं, संसार कितना बड़ा कर लो, कितना बड़ा कर लोगे। भगवान कृष्ण पूरी दुनिया का संचालन करते हैं और कहीं नहीं फंसे, कोई दुख नहीं है। जरूरत पड़ी धर्म की स्थापना के लिए तो अपने परिवार को ही ऋषि जनों से श्राप दिला देते हैं। सारी दुनिया के पापियों को मारने के बाद जब द्वारिका में आए, देखा कि मेरा परिवार ताकत में भी बड़ा है, धनवान भी है, पर ये आतताई है, ये आतताई है, ये धर्म का नाश करने वाला है। तो ऋषि जनों को चतुर्मास की प्रेरणा दी। चतुर्मास में आए ऋषि जनों से ही यदु कुमारों के द्वारा उद्दंडता करवाई, फिर उन्हें श्राप दिलाया अपने परिवार को मारने के लिए। समझे? भगवान बनना, आप भी भगवान बन सकते हो, इतनी उदारता तो हो। आप कब भगवान से कम हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तुम किसी भगवान से कम हो क्या? भगवान से अलग हो क्या? सत्य से अलग कुछ भी अपने को दिखाओ ना, आप सत्य से कैसे अलग हो?
बिना उस सत्य के आपका प्राकट्य ही नहीं। आप बिना सत्य के कुछ भी नहीं। सत्य के बिना अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेव न। अव्यक्ता दीन भूतानि, जो पहले अव्यक्त था बीच में व्यक्त हो गया, व्यक्त सा लगने लगा, आगे कुछ समय बाद अव्यक्त हो जाएगा, इतना ही तो है। अभी हम व्यक्त लगते हैं, आगे अव्यक्त हो जाएंगे। पहले भी हम अव्यक्त थे, पहले जब हम अव्यक्त थे, ऐसे ही एक मिट्टी से, एक स्वर्ण से, एक लोहे से बने बर्तन औजार, अलग अलग आभूषण बर्तन औजार एक कारण से सब उत्पन्न है, कार्य है, और उनके छोटे बड़े भिन्न भिन्न अलग अलग। एक मिट्टी से सकोरा भी है, घड़ा भी है, दीवाल भी है, ईंटा भी है, पहाड़ भी है, पर उनमें जो सत्य छिपा है, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, उसके अंदर जो सत्य छिपा है, जिसके बिना ईंटा हो ही नहीं सकता, ईंटा सिद्ध ही नहीं होता, जिसके बिना ईंटा हो ही नहीं सकता। यदि मिट्टी मिट्टी हटा ली जाए तो आप कहोगे सीमेंट के ईंटा बनने लगे हैं, रेत के, है ना। तो यदि उससे रेत और सीमेंट हटा लिया जाए तो भाई रेत के बनते हैं तो उसमें रेत कारण है, ईंटा तो फिर भी कार्य है। कारण को हटा लेने के बाद किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। तीनों काल में कार्य है ही नहीं कारण के सिवा। कारण हटा लो तो किसी भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इतना ट्रू है, इतना सत्य है। ऐसे सत्य को छोड़ करके हम अपने को एक व्यक्ति मानकर रोज दुखी होते हैं। भगवान कृष्ण की तरह तुम भगवान बन सकते हो, पर धर्म के लिए ऐसा समर्पण जो भगवान ने दिखाया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इतनी तो प्रतिज्ञा थी भगवान की कि कोई दुखी न रहे। दुखियों के जीवन के दुख को हरने के लिए प्रकट होते हैं, और साधुओं के जीवन में कोई त्राण कोई दुख न रहे उनके लिए, और धर्म स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना में आड़े आने वाले अपने परिवार को ही श्रापित करके खत्म करा दिया। अपने परिवार को हम अभी अपने परिवार में समझौता करते हैं। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी को कोई कुछ न कहे, हम दूसरे की बेटी की चर्चा करने में संकोच नहीं करते हैं तो बताओ। हम रोज कथा सुनने के बाद लगातार इतने भंडारे, इतनी कथाएं हो रही हैं, तब भी ये मानव अतृप्त सा घूम रहा है, अधूरापन सा, खाली सा, रीता रीता सा। बहुत धन है पर सुख नहीं है, बहुत सफलताएं हैं पर एकांत में बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है संसार में। अभी भी वो अधूरापन अंदर दुखी कर रहा है, लगता है क्या कुछ खो सा गया है इस दुनिया में, मिल नहीं रहा, जिसके अधूरेपन में हम भटक रहे हैं। उस भटकने से कैसे बचें? उस भटकने से बचने का साधन है सत्संग। एक ही अर्थ है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। नहीं तो यदि पढ़ने से आता तो पठितव्यो कह देते। ये ज्ञान पठितव्यो नहीं है, पढ़ने से नहीं आता, सुनने से प्राप्त होता है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, श्रवण मनन और निधिध्यासन। और संत की महिमा तो ऐसी गाई है। हमारे यहाँ जब सारे सत्य गौड़ हो जाते हैं, सारी सूक्तियां जब गौड़ हो जाती हैं, तब वेद को ही प्रमाण मान करके हम शास्त्रार्थ के जगत में अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो वेदों के बल पर हम जिस धर्म को सर्वोपरि विश्व के मानस पटल के सर्वोच्च शिखर पर ले जाकर के खड़े करते हैं, वो वेद भगवान कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। वेद में वेद भगवान ने कहा साधु नाम दर्शनम पुण्यम। प्रारब्ध से किसी पूर्ण कर्म से यदि जीवन में कोई साधु मिल जाए, कोई साधु, समझा? जीवन में यदि कभी एक बार भी साधु मिल गया ना, साधु नाम दर्शनम पुण्यम,
उसका दर्शन ही विश्व के समग्र तीर्थाटन का पुण्य देने वाला है। तीर्थ न करो पर तीर्थ का पुण्य देंगे। साधु चलता फिरता तीर्थ है। और जीवन में यदि कभी साधु मिल जाए, संयोग से आपका कोई प्रारब्ध होगा, हम सबका कोई प्रारब्ध होगा कि आज हम ऐसे ही साधु के सामने बैठे हैं जिसको उपनिषद ने संत कहा है। ऐसे है मेरे सद्गुरुदेव भगवान। साधु के लक्षण किए हैं उपनिषद में। साधु माने क्या? साधु माने मनस्सेकम, वचस्सेकम, कर्मण्येकम महात्मना, सा महात्मा से दुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। मनस्सेकम, वचस्सेकम, मन वाणी और कर्म में कोई अलगाव नहीं है। जैसा मन में है वही वाणी में है, वही जीवन के अनुकरण में है, वही करते हैं। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ऐसा नहीं है। जो मन में वही बोलना, उसी तरह का जीवन जीना, यही तो साधु है। और इस तरह का हम जीना शुरू कर दें तो हम भी साधु हो जाएं। पर हम क्या है, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, है ना। हमें लगता है बंद कमरे में कर रहे हैं, किसने देखा, है ना, बंद कमरे में। अच्छा ये बताओ, पाप कहाँ करते हैं हम? जहां अपने कोई देखते हैं वहां करते हैं, या जहां हम श्योर होते हैं कि अब हमें कोई नहीं देख रहा? ईमानदारी से हम चोरी करते हैं, हम पर स्त्री गमन करते हैं, पर पुरुष का स्पर्श करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, किसी के साथ किसी का धन लूटते हैं। मतलब हम जो पाप करते हैं, जिसे शास्त्र में पाप कहा है, वो पाप कर्म हम कहाँ करते हैं? स्कूल में गया हुआ बच्चा भी जब देखता है मेरे मोहल्ले का कोई नहीं है, मेरे माता पिता कोई नहीं है, मेरे बंधु बांधव कोई नहीं है, तो फिर हम सिगरेट पी लेंगे, फिर हम ड्रिंक कर लेंगे, है ना। जहाँ हम तय करते हैं हमें कोई नहीं देखता, वहाँ चुपचाप हम कुछ न कुछ करते हैं। अर्थात पाप का जन्म तब होता है जब हमारे मन में हम कहीं गहरे में डीपली श्योर होते हैं कि अब हमें कोई नहीं देख रहा, फिर हम पाप करते हैं। उस समय हमारे ख्याल में नहीं होता कोई देखे न देखे, प्रभु तो, यदि बंद कमरे में याद आए कि कोई देखे न देखे, प्रभु तो देखता होगा। यदि प्रभु देखता है तो फिर पाप नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि हमें बंद कमरे में भी हमारा भगवान हमें देख रहा है, कोई देखे न देखे। हम पाप, इसलिए पाप का जन्म वहां होता है जब जब भगवान है, जब जब माता पिता हैं, गुरुजन हैं। यदि कोई हमारे साथ है तो हम पाप नहीं करते, कोई हमारे साथ है तो बुरा नहीं करते। जब हम अकेले होते हैं, मन से एकदम श्योर होते हैं, कन्फर्म होता है कि अब कोई नहीं है, पाप करते हैं और रोज करते हैं। इसलिए हमारा तो अच्छा करते हैं ना, हम सामाजिक हैं, समाज में अच्छा करते रहते हैं तो बैलेंस होता रहता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। हमारे 3 तरह के कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और संचित प्रारब्ध कर्म। हमें लगता है हमने एकांत में किया, किसी ने देखा नहीं, क्या होता है? किसी ने नहीं देखा तो संचय होगा। क्रियमाण जो हमने किया है वो कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। वो कर्म की बही खाता में भगवान विष्णु द्वारा नियुक्त जो हमारे जीवन की यात्रा की बैलेंस शीट बनाता है, जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त नाम का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो हमारे कंधों पर बैठा है, वो बंद कमरे में भी बैठा है, वो बाथरूम में भी बैठा है, जहां आप जाते हो आपके कंधों में बैठा है। भगवान ने नियुक्त किया, इसकी कर्म की बैलेंस शीट तैयार करना है, इसकी जीवन यात्रा की बैलेंस शीट। तो कौन है आपके जीवन का चार्टर्ड अकाउंटेंट? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, वो तो आपने तय किया है। पर आपका जो चार्टर्ड, आपके जीवन का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो हमारे जीवन की बैलेंस शीट तैयार करता है, जिसके कारण हम जन्मते अंधे पैदा होते हैं, जन्मते लूले पैदा होते हैं ना। जन्मते हम कई लोग जन्मे तो इतने बड़े घर में जन्मे कि जन्मते सुंदर सुंदर गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले में ही जन्म हुआ।
बहुत लोग हैं जो झोपड़ी में जन्मे, बहुत लोग हैं जो बहुत सुंदर जन्मे, बहुत लोग हैं जो काले काले से जन्मे, उन्हें कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है, अलग अलग तरह से ये सारा जन्मना और सुख दुख हमारे ही क्रियमाण से हमें मिलता है। हमने जो किया है वो हमारे जन्मते हमें मिलता है। हम उस, और यदि हम जन्मने के बाद कोई दुख है, कोई कमी है, तो ये समझो मेरा ही अपना कोई कर्म है। काहू न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग संभ्राता। यदि आज नहीं, आज के जीवन से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें लगता है कि अभी अधूरापन है, तो शुभ का संचय करो। फिर इस जन्म में कोई अशुभ ना हो, अच्छा अच्छा करो इकट्ठा, अच्छी बैलेंस शीट बनेगी, तो फिर जब जन्मोगे तो अच्छा ही होगा, है ना। और जन्मना है ही है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ब्रह्म भी जब जन्मते ही हैं, ब्रह्म भी चाहे वो अपनी इच्छा से आते हैं, ब्रह्म भी गुरु के रूप में अपनी इच्छा से समाज का मार्गदर्शन करने आते, पर जन्मते ही मृत्यु जैसा रोग शरीर का न रहना सिद्ध है। तुम जन्मे हो तो नहीं रहेगा, कितनी कोशिश कर लो, कोशिश करके देख ली। रोज ब्यूटी पार्लर गए, इस सौंदर्य को बचाते रहे, 2-2 हजार, 5-5 हजार, 50-50 हजार, जो जिस तरह का रुपए वाला है ना। और महाराज सुंदरता की तो इंतहा है, लाखों रुपए दे के शरीर के एक एक बाल नुचवा डाले सुंदरता के लिए, 1-1 लाख रुपए में। हाँ, हमारे परिचित हैं, वो बताते हैं बिटिया जा रही है शादी के पहले ब्यूटी पार्लर, तो 1.5 लाख रुपए में ब्यूटी पार्लर तय हुआ है। मैंने कहा क्या करेंगे? वो बाल नोचेंगे, कुछ लगाते हैं बाल नोचेंगे। इतनी तकलीफ, 1 लाख रुपए गया और बाल नुचवाए। इसलिए ये सौंदर्य प्रसाधन इतने हाईएस्ट प्रयोग करने के बाद ये सुंदरता नहीं रहेगी नहीं। तो हम जन्म शहर से चलती गाड़ी मृत्यु शहर में रुकती है। ये जन्म शहर से चली और मृत्यु में रुकेगी। इसके पहले जिंदगी की सारी उलझनों को सत्संग के माध्यम से सुलझाना है। जहां मौत का कंफ्यूजन है कि हम मर जाएंगे, इसको समझो। ये अध्यात्म एक विज्ञान है, तुम्हें जीवन के धरातल पर स्पष्ट करता है। अध्यात्म पाखंड नहीं है, जीवन को समझने की आंख है। अध्यात्म से हम जीवन के यथार्थ को देख सकते हैं। देखने के लिए इसलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए सत्संग को श्रद्धा से सुनो, बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से सुनोगे। और ये विश्वास हो कि गीता में जो भगवान ने कहा है, गुरु ने जो हमें प्रवचन में सुनाया है, भले आज हमें सत्य लगता है, नहीं लगता है, समझ आता है, नहीं आता है, पर गुरुदेव ने कहा है, और जिसे समझकर हमारे गुरु प्रसन्न हैं, जिस समझ के कारण गुरुदेव के जीवन में कोई क्षोभ नहीं है, जिस समझ के कारण गुरुदेव के मन में कोई मृत्यु का भय नहीं है, जिसके जीवन में मृत्यु नहीं रही, ऐसे अमर पुरुष को, ऐसे अमृत को प्राप्त महापुरुषों के चरणों में बैठना, उनकी वाणी को सुनना और अपने जीवन को अमर करना, यही तो जीवन की सार्थकता है। यदि हम पैदा हुए और मर गए तो हम में और जानवर में अंतर क्या रहा? कुत्ता भी पैदा हुआ मर जाएगा, मनुष्य भी यदि मर गया तो कुत्ते से ज्यादा क्या है? मनुष्य भी पैदा होके मर गया तो एक कुत्ते से, डॉगी से अधिक क्या है? वो भी जन्मा है, मर जाएगा। फिर इतनी कवायद, इतनी मेहनत। इसलिए श्रद्धा से सुनो तो इसी जन्म में, और संसार के जितने दुख हैं तांत्रिक मत ढूंढो, तुम केवल गुरु से प्राप्त मंत्र का भजन करो। जो जीवन में संकट है उस संकट का स्मरण करो, रोज नियमित ढंग से रोज 10 माला का जाप करो, वो संकट चला जाएगा। हाथी का चला गया, हम तो मनुष्य हैं, हाथी का संकट चला गया भाई। यहाँ गीद और अजामिल जैसे तर गए जिस भगवान के नाम लेने से, पर हमने गीद और अजामिल कहते हैं, वही तो कहते हैं कोई दिल से बुलाता नहीं है। सबरी ने बुलाया, आ गए, पढ़ी लिखी नहीं थी, बुलाया,
विदुरानी ने प्रेम इतना गहरा था कि उसे स्मृति ही नहीं रही भगवान को छिलका खिला रही हूं कि कदली फल खिला रहे हूं। खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा ही उतनी श्रद्धा, उतना प्रेम, प्रेम से प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, वो तो घट घट में हरजू बसो संतन के हो पुकार। परमात्मा तो हम सबके अंदर बैठा हुआ है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। जो नहीं मरता वो हम सबके अंदर बैठा है, पर हमें मरने वाला दिख रहा है, न मरने वाला गप है। विनश्यसु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। जो नहीं मरता उसको देखना है, मरने वाला तो दिख रहा है, उसके लिए थोड़ी अकल लगानी है, वो तो दिख रहा है। पर इसी में न मरने वाला बैठा है। ये जो सुप्रीम ट्रूथ है, जिसकी मौत नहीं होती, जो आखिरी सत्य है, वो सब हम सबके अंदर समम सर्वेषु भूतेषु। समम जानते हैं ना, समम माने बराबर, कम ज्यादा नहीं कि स्त्री में कम है, साधु में ज्यादा है, चींटी में कम है, हाथी में ज्यादा है। ईस्ते आत्मा सर्वाभ्यांतरा इति श्रुते। श्रुति भगवती कहती हैं ये समम सर्वेषु भूतेषु, सब में एक बराबर बैठा है। सत्य माने जो सब में बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। वेट में कम ज्यादा हो सकता है, जैसे ईंटा का वेट ज्यादा है ना। जैसे आपके चैन का, जो आपने चैन पहनी है, इसका वेट कम है। और सोने का बिस्कुट हो, गोल्ड का, गोल्ड के बिस्किट का वेट ज्यादा है। पर चैन में और बिस्किट में सोना 110% है क्या? चैन में 90% है क्या? वेट में कम ज्यादा है, पर सत्य दोनों में 100% है। 100% सोना चैन में भी है और 100% सोना बिस्किट में भी है। सत्य वो है कम ज्यादा। ऐसा ही हाथी वेटेड दिखता है, पर सत्य उसमें बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। जो सत्य है वो सब में बराबर है। वजन कम ज्यादा, ईंटे का वजन ज्यादा है और चाय वाले सकोरे का वजन कम है, पर इसमें मिट्टी, ईंटे में ज्यादा 100% से ज्यादा नहीं है, सकोरे में 100% से कम नहीं है। इसलिए कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। इसी मरने वाले शरीर में न मरने वाला सत्य बैठा है। और ये कैसे देखेगा? ये गुरुओं की वाणी से देखेगा। और ये गुरुओं की वाणी से कब देखेगा? जब हमारी श्रद्धा पूरे 100% गुरु की वाणी को समर्पित होगी और अंदर गहरा विश्वास होगा, तो ये सत्य उनकी वाणी के शब्दों के साथ लख जाएगा, दिख जाएगा। ऐसा सत्य देखने को, ठीक है ना। इसलिए प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। समझे ना? प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। ये तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे ही हाथ में सुख दुख का बटन है पगले, तू खुद ही आन करता है, तू खुद ही आफ करता है। तेरे हाथ में सुख दुख का बटन है, तू चाहे आन कर ले चाहे आफ कर ले। इसलिए हमें और कोई दुख नहीं देता। कभी कभी हम परिवार में रहते तो लगता है जैसे पत्नी से दुखी हो गए, कभी लगता है पति ने दुख दिया, कभी बच्चे ने दुख दिया। और कोई दुख दे ही नहीं सकता। मेरे विचारों के अलावा, मेरे पुराने कर्मों के अलावा, मेरे अपने प्रारब्ध के अलावा मुझे और कोई दुख नहीं दे सकता। यदि दुख है कोई और से, हिले रोजी बहाने मौत। थोड़ा काम करो, भगवान खुश हो तो फल ज्यादा मिलता है ना। काम किया 10 पैसे का और प्रॉफिट हुई 100 रुपए, भगवान की प्रसन्नता का। हम समझते हैं 100 रुपए हमें मिल गया, हमने मेहनत की। काम 10 रुपए का किया, 100 रुपए मिला, ये भगवान की कृपा है। तो यदि ऐसे ही मौत और दुख किसी सहारे आते हैं, अकेले कैसे आएंगे? बिना साधन के आप हरिद्वार आए हो क्या? साधन के बिना आए हो?
हम आपके पैर रख लें, गाड़ी रख लें, आपके पैर भी छीन लें, फिर आप हरिद्वार आ जाओगे ना? नहीं आओगे ना। तो ऐसे ही दुख भी है, तो किसी साधन में तो आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। तो दुख है तो कभी बेटे के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी रिश्तेदारों के रूप में, कभी परिवार के रूप में, कभी बिजनेस में हानि के रूप में। यदि प्रारब्ध में दुख है तो अनेक प्रकार से, अनेक साधनों से बैठकर वो हमारे जीवन में आता है और हमें दुखी करता है। यदि हमारा प्रारब्ध अच्छा हो तो सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर बिजनेस, सफल जीवन, है ना, सुख ही सुख दिखेगा चारों तरफ। तो इस सुख को पाने के लिए हमें जीवन में पवित्र कर्म को करना है। शुभ का संचय ही हमें जीवन में सुख देता है। तो जो भी करो, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो बातें मिली हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह से भगवान को समझाया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। पर जो आत्मज्ञ महापुरुष हैं, जो पहुंचे हुए संत हैं, जिन्होंने जीवन के सत्य को जाना है, वो कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र के सत्य क्या है। 4 वेद 6 शास्त्र में के उदर में जो छिपा हुआ सत्य है वो क्या है। तो कहते 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो बातें मिली हैं। सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख होए। सुख बांटोगे तो सुख वापस आएगा, दुख बांटोगे तो दुख आएगा। तो जो करोगे वो मिलेगा। ऐसा इस 4 वेद 6 शास्त्र में ऐसा मिला है। वेद और शास्त्रों का, शास्त्र और वेदों का सत्य यही है कि जो हम बांटेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए मुक्त होकर कर्म करो। जो फल में अपना दृष्टि मत रखो, फल से मुक्त होकर के अच्छा करो, अच्छे के परिणाम में सुख है। इतने ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूज्य महाराज श्री का पावन पाठे हम सबको मिले, हम सबका जीवन ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होगा ना जीवन, तो संसार में गरीबी होगी पर दुख नहीं होगा। सुदामा गरीब हैं, दुखी नहीं है ना। गरीबी दुख नहीं है, नासमझी दुख है। इस नासमझी को दूर करने के लिए गुरुदेव की वाणी सर्वोपरि है। इस वाणी को श्रवण करके सूत्र की तरह अपने जीवन में लेकर के हम यहाँ से जाएंगे और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे। ये सुंदर अवसर है, प्रारब्ध है आपका। हरिद्वार आना थोड़ी था। कार्यक्रम तय होने के पहले तो हमें अद्वैतानंद ने भी कहा था, कार्यक्रम प्रारंभ होने पर हमसे संपर्क नहीं किया कि आना है कि नहीं आना। कार्यक्रम के पहले बात हुई थी, नहीं हमसे कोई बात नहीं हुई। और स्वामी जी क्यों करेंगे, तुम हमारी कोई बहू थोड़ी लगते हो, मैं तुम्हारा कोई ससुर थोड़ी हूँ। हाँ भाई, ससुर और बहू नहीं बात करते। तो जब स्थान लेना था तब तो हमारी बात हुई थी, फिर हमारी बात नहीं हुई और हमें आना भी नहीं था। हमारी बात भी नहीं हुई और हमें आना भी नहीं था। पर आपका कोई ना कोई ऐसा पुण्य था कि वो ऐसा कारण बना, बोल गुरुदेव महाराज जी की, कि हमें आना पड़ा। क्यों बताऊं? हम लोग गया जी थे 3 तक, शिव महापुराण की कथा थी। 600-700 भक्त जम्बू क्षेत्र से आए हुए थे। वहाँ हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई स्वामी संत सुभाष शास्त्री जी कथा कर रहे थे। कथा की संयोजिका हमारे पीछे बैठी हैं, महामंडलेश्वर रंजनी अखाड़ा से हैं। पूज्य साध्वी दिव्य चेतना जी ने रखा था वहाँ कार्यक्रम। हम लोग भी गए, गया में ही रहे। उस कार्यक्रम के बाद हमने 3 तारीख को 3:15 पर गया से फ्लाइट ली और दिल्ली आ गए। 4 तारीख को हम किसी के घर नोएडा गए। 2 साल से वेटिंग थी, उनके घर जाना था। हम दिल्ली जाते, वो हर बार हमें कहते, और हर बार हम इतना बिजी शेड्यूल होता कि हम नहीं जा पाए। हमने सोचा ये अच्छा समय है तो उनके यहाँ चले गए। फिर हम लौट के आए तो मध्य प्रदेश शासन से हमारी बात हुई।
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ओंकारेश्वर की पहाड़ी की 172 एकड़ भूमि पर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण है। 16, 17, 18 में प्रोग्राम रखा है सितंबर में। उसका अनावरण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करने वाले हैं। स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस एक बड़ी प्रतिमा है और वहां प्रस्थानत्रयी आध्यात्मिक शिक्षा, पठन पाठन, स्वाध्याय का वो केंद्र बन रहा है। भारत का एक इकलौता ऐसा केंद्र है जहां विश्व की हर भाषा में वेदांत पढ़ाने जाएंगे। विश्व की हर भाषा में वेदांत पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य के समग्र जीवन को चित्रों से, उनके श्लोकों के द्वारा, आचार्यों की मेधा से हम समझेंगे। ऐसा सुंदर केंद्र वो बन रहा है। अब 16, 17, 18 एक बड़ा प्रोग्राम है। उसके पहले समाज में आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी का एकात्मवाद, समरसता कैसे समाज में स्थापित हो, वो समरसता के सूत्र आचार्य शंकर के एक एक सूत्र को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, लोगों को जागृत करना। उसके लिए फोन आ गया। फोन आया तो हमने सारे कार्यक्रम पोस्टपोन किए, चेंज किए। तो ये था कि हमें 16 से 27 अगस्त मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल और शहरों में जाकर के जगह जगह आदि शंकर के सिद्धांत को लोगों के मन तक पहुंचाना, उनका प्रचार प्रसार करना। उसके लिए बहुत बड़ा व्यापक संपर्क सूत्र होगा। उसमें हमको 11 दिन प्रवास में रहना था। पहले यह था कि हम दिल्ली आएंगे, 7 तक दिल्ली रुकेंगे, 8 को हम दोराहा पंजाब में एक सत्संग है वहाँ चले जाएंगे, 13 को वो पूरा होगा, 14, 15, 16 हम मथुरा रह करके फिर हरिद्वार आएंगे। फिर 2, 4, 10 दिन हरिद्वार रहेंगे। इसके बाद फिर जनवरी तक कार्यक्रम लगातार फिक्स हैं। ऐसा सोचा था। पर जब वो वहाँ से शासन का फोन आया कि नहीं, हमको इस तरह से भगवान शंकर के लिए जीना है, तो फिर हमने वो कार्यक्रम जो मथुरा का था 20-21 था, उसको हमने 15-16 किया। फिर 16 से 27 वो दिया। तो फिर हरिद्वार आना ही नहीं होता। 1 महीना पूरा हो गया था। 3 तारीख को निकले थे, 3 को दिल्ली वापस आए। हमने कहा फिर ये 2-3 महीने हो जाएंगे, हरिद्वार ही नहीं जा सकते। तो फिर हम हरिद्वार, हमारा आश्रम है, तो इसी प्यार में चले आए। ठीक है, आ गए तो आपसे मिलना हो गया। और आप मिले तो लगा कि आपका पुण्य है जो जबरदस्ती इस तरह के प्रोग्राम को जन्म दे दिया, है ना, आपका पुण्य। तो गुरुदेव का दर्शन हो गया। अब उनकी वाणी का प्रसाद लो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये।